आइए गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में हम प्रवेश करें। 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया जा रहा है। पहले हम लोगों ने जाना कि ऐसा सुख जो प्रारंभ में कठिन दुखदायी अनुभव होता हो, लेकिन बाद में सुखदायी, जो अमृत के समान। अमृत के समान से मतलब होता है कि जो सुख टिका रहे। अमृत का मतलब ही होता है, मृत कहते हैं मर जाने को, और अमृत का मतलब जो मरे नहीं, टिका रहे। ऐसा सुख जो टिका रहे, तो ऐसे सुख को प्राप्त करता व्यक्ति शुरुआत में कठिनाई होती है, दुखदायी लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत जैसा हो जाए कि जैसा चिरकाल तक, देर तक जो सुख व्यक्ति के जीवन में आए, तो ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख है। राजसिक सुख जो है वो इंद्रियों के संयोग से विषयों के द्वारा जो व्यक्ति को अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में वो भी विष जैसा ही है। थोड़ी देर के लिए आप सुख भोग लेंगे संसार के, लेकिन उसके बाद में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तनाव अलग तरह के आएंगे, व्यक्ति का शरीर रोगी हो जाएगा, उम्र डल जाएगी, लेकिन व्यक्ति की क्षणिक सुख मिल जाएगा, पर दुख जीवन में बने रहेंगे। तो कहा गया है कि राजसिक सुख भी जो है वह इंद्रियों के संयोग से भौतिक सुख व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन परिणाम उसका भी दुखदायी है। अब तीसरी तरह के सुख के संबंध में बताया गया, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम तत्तामसम उदाहृतम। जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, वह निद्रा, प्रमाद, आलस्य से उत्पन्न सुख तामसिक सुख कहलाता है। जो सुख मनुष्य को मोहित कर दे, वह तामस सुख के स्रोत से व्यक्ति को प्राप्त होता है, मोह में डालने वाला। तो मोह में डालने वाला मतलब व्यक्ति की बुद्धि को जड़ कर दे। जैसे व्यक्ति पर किसी ने जादू चला दिया हो, मोहित कर दिया हो, हिप्नोटाइज कर दिया हो, और व्यक्ति उसी में फिर सुख मान कर बैठा हो, तो ऐसा कौन सा तामसिक सुख है? तो उसके संबंध में कहा कि व्यक्ति क्रियाशीलता से बचे, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति के अंदर तो क्रियाशीलता है, सतोगुणी के पास बुद्धि है, समझ है, विवेक है, और विवेक के अनुसार क्रियाशीलता है, सही निर्णय, सही दिशा, सही ढंग से गतिविधि। रजोगुणी के पास होश नहीं है, जिसमें मजा आ रहा है, जो कुछ अच्छा लग रहा है उसी के पीछे भाग रहा है, परिणाम में दुख भोग रहा है। लेकिन जो तामसिक व्यक्ति है, तामसिक सुख वाला व्यक्ति, वह मोह में बंधा हुआ है, उसके पास में क्रियाशीलता नहीं है, जड़ है। ऐसा व्यक्ति प्रमादी, आलसी, लापरवाही, मूढ़ता, इस सब को अपनाने वाला व्यक्ति होता है, और निष्क्रियता में ही आनंद मानता है, उसी में सुख मानता है। ना कुछ करना पड़े, ऐसी कोई नौकरी बताओ जिसमें कुछ करना ही ना पड़े, ऊपर से इनकम होती रहे। ऊपर से मतलब जो है, समझते हैं सभी लोग, निकम्मापन। और खाली पड़े रहने वाले लोग, कामचोर लोग, वाकशूर लोग, बातें बहुत, काम बिल्कुल नहीं। काम को कैसे टालना है, व्यक्ति को कैसे भटकाना है, कैसे जो है अपने बचाव के लिए बहाने बना लेना है, न करने के 13 बहाने, जो वो शब्द कहे जाते हैं। एक नहीं अनेक बहाने करके जो व्यक्ति अपने आप को बचाए, काम करे नहीं, तो ऐसे निकम्मेपन को
निष्क्रियता वाली स्थिति को आप कहेंगे। ऐसी मूढ़ता में और लापरवाही में, प्रमाद में जो पड़ा रहे, उसी में सुख माने, इसी में उसको मजा आए, तो ऐसा सुख जो है वह तामसिक सुख कहलाएगा। लेकिन उस तामसिक सुख में कहते हैं कि इसमें इधर भी दुख और उधर भी दुख, यहाँ थोड़ी देर के लिए भी सुख नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में खुद के लिए भी दुखदायी हैं, दूसरों के लिए भी दुखदायी हैं, बोझ बन करके बैठे हुए होते हैं, कुछ भी नहीं करना, समझने को भी तैयार नहीं, सीखने को भी तैयार नहीं है, जानने को भी तैयार नहीं, और अगर समझाएं तो हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही ठीक हैं, हमें समझाने की कोशिश मत करिए, हमें समझाने में अपना टाइम खराब मत करो, और तुम श्रेष्ठ हो तो बने रहो, हम जो कुछ है हम ठीक हैं। ऐसी भाषा बोलने वाले लोग तो इस सब को कहते हैं कि, और वो उसी में आनंद मनाते हैं, दूसरों को ऐसे निकम्मे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसी में आनंद है। हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी। और उसी तरह का नशा करने वाले लोग भी पड़े हुए कहीं पर भी खाली लेटे पड़े हैं। तो ऐसा जो सुख मानकर उसी में पड़े रहने वाले लोग जो हैं, तो कहा गया है कि यह जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला, निद्रा प्रमाद और आलस्य से उत्पन्न होने वाला सुख है, उस सुख को तामसिक सुख कहा है। तो यह हमने जाना कि 3 प्रकार के सुख हैं। तो इस सुख को भी सुख नहीं, उन्होंने वर्णन जरूर किया है, लेकिन आगे जाकर के श्री कृष्ण एक और बात समझाते हैं, वो बड़ी अद्भुत है। क्योंकि आपने ये देख लिया कि सात्विक सुख और सात्विक लोग सात्विक सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, राजसिक लोग जो हैं वो राजसिक सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, कामचोर लोग जो है वो अपने तामसिक सुख में ही पड़े हुए हैं। वो कहते हैं अपने खाली पड़े रहने में बहुत आनंद है। बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है बस जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट लें, उसके बाद अपना खाली बैठें, बहुत काम कर लिया, जीवन में सुख लेने का समय अब आएगा। और बाद में उनको समझ में आता है कि खाली रहने में और ज्यादा दुख है। कुछ न कुछ करते रहे, शरीर भी ठीक चलता रहे, बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो लोग काम में लगे रहते हैं और आनंद लेते हुए काम करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए कि काम में ही लगे रहना, लगातार लगे रहना और काम 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 कार्य करते करते अपनी जिंदगी बिताते जा रहे हैं, लेकिन न विश्राम, न आनंद, न शांति, न संतुष्टि, न संतुलन, वो भी अति दुखदायी है। आपको काम छोड़कर आनंद मनाना है ऐसा नहीं, काम करते हुए आनंद लेते हुए जिंदगी जीनी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो जीवन का वो भाग जब हम विश्राम करते उस समय में हमें काम करना पड़ रहा, देखो कितनी बदकिस्मती। मानना चाहिए कि मैं किस्मत वाला हूं कि अभी भी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं और किसी के लिए बोझ नहीं हूं, बल्कि दूसरों के बोझ भी हटाने वाला बना हुआ हूं। और मजे की बात यह है कि भारतीय संस्कृति में रिटायरमेंट के लिए कहीं भी जगह नहीं है, शब्द ही नहीं है। सेवानिवृत्त हो जाना तो जीवन तो चलता रहेगा, जब तक आप हैं हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, काम करते रहना पड़ेगा। नहीं काम करोगे तो बीमारी आपके सिर पर जीवन में हावी हो जाएगी। तो अब हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। यह 40वां श्लोक है। अब यहां एक बात, बड़ा रहस्योद्घाटन किया है श्री कृष्ण ने। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में रहने वाले अथवा देवों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से
रहित हो। ये बड़ी क्रांतिकारी बात कही है कि ये जो अभी 3 गुणों की बात बार बार कही, 3 तरह के कर्ता हैं, 3 तरह की बुद्धि है, 3 तरह की धृति है, 3 तरह के कर्म है, 3 तरह का ज्ञान है और 3 तरह का सुख भी है और 3 गुण प्रकृति के सबको 3-3 भागों में बांट करके रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात जानो अर्जुन कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिनको ये 3 गुण प्रभावित नहीं करते हों। तो इसी आधार पर आप ये भी समझ लीजिए कि सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख तीनों तरह के गुण भी व्यक्ति के अंदर होते हैं। इसलिए कितना भी सात्विक बना रहे तो व्यक्ति राजसिक हो जाएगा और राजसिक होते होते तामसिक हो जाएगा। खूब तेज दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते काम करते करते आएगा और उसके बाद कहेगा कि भैया छोड़ो, आराम में बड़ा सुख है, तो फिर वो लेट जाएगा आगे। तो तीनों चीजें सबके साथ चलती हैं। ये बताने के बाद वो एक चीज समझाते हैं कि जीवन के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिंदगी की यात्रा आलस्य से शुरू हो सकती है, जड़ता से शुरू हो सकती है, आराम पसंद होना ये जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, या कहीं पर तुम ऐसी जगह में पड़े हुए हो सकते हो जहां तुम्हें लगता है बस आराम ज्यादा अच्छा, छुट्टियों वाले दिन बहुत अच्छे हैं, छुट्टी 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 छुट्टी, कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन जिंदगी की यात्रा को तुम यहीं तक मत रोकना, इसे फिर राजसिक सुख तक लेकर आना, जहां तुम्हें ये लगे कि दौड़ो भागो कुछ करो, संसाधन तुम्हारे पास, सुख सुविधा तुम्हारे पास होनी चाहिए, लेकिन उसे लेते लेते फिर तुम सात्विकता में आ जाओ, सात्विक सुख में आ जाओ और ये 2 तरह के स्वभाव तुम्हारी जिंदगी में पीछे रह जाए, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष जो है ऊंचाई पर पहुंचना है। दैवी संपदा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई है, वो शिखर है, उस शिखर तक पहुंचना चाहिए जिससे तुम लोगों को बता सकें। पहले हम लोग भी आलसी लोगों की श्रेणी में थे और महा आलसियों में हमारा नंबर होता था, फिर हम लोगों को कर्म करने की लगन लगी, फिर सुख साधन इकट्ठा करने की लगन लगी, फिर हमारे मन में आया कि हम सुखी हुए तो दूसरों को भी सुखी करें, नहीं किसी को पैसा दे सकते तो कम से कम तरीका ही बताएं जिससे वो भी कमाना सीख जाए, और फिर इस तरह से हमने दूसरों को ऊपर उठाया। उसके बाद हमने मन की शांति के लिए काम किया, फिर हम अपने अंदर अंतःकरण में शुद्धता लाकर ध्यान समाधि में गए और उसके बाद एक स्थिति आई कि सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए अपने आनंद में और आनंद बांट रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं एक स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है। चुन के खाते हैं, चुन के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमारे चीज़ें सारी सिलेक्टेड हैं। हर आदमी, फालतू आदमी, बेकार के लोग जो गलत तरफ लेकर जाएं, उनके साथ हमारा संबंध ही नहीं है। जीवन की सबसे उत्कृष्ट श्रेणी में हम पहुंच गए। तो तुम वहां तक पहुंचो, गीता वहां तक आपको ले जाना चाहती है कि आप अमृत पद तक जा सकें। क्योंकि हर आदमी को ये लगता रहता है कि वह कुछ भी कर लेगा और उससे जो है वो सुखी हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। गलत मार्ग पर चलकर व्यक्ति दुख ही भोगेगा। तो इसलिए ये कहा गया कि गुणातीत लोग, तो गुणातीत मतलब 3 प्रकृति के गुण हैं, हर आदमी को प्रभावित करते हैं। तो तीनों से ऊपर उठा हुआ कोई साधक तपस्वी बिरले लोग हैं, लेकिन सब में तीनों चीजें तो रहती हैं, थोड़ी बहुत रहेंगी। बस ये बात ध्यान रखने की है कि अगर आपके अंदर सत्व गुण की मात्रा 60% है और 30% आपने रजोगुण को अपनाया हुआ, तो तमोगुण 10% रहे तो चल जाएगा। नींद भी चाहिए, आराम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, तो उतना उसमें आप बढ़ाना चाहो तो 15% आप अपनी तामसिकता को रख लीजिए, 35% आप जो है अपनी राजसिकता को रख लीजिए, बाकी जो आपका प्रतिशत बचा
तो 50 के लगभग में अगर आप जो है सात्विक बने रहते हैं तो आपका दोनों सद जाएंगे। मतलब यह है कि राजसिक तामसिक जीवन का आधा भाग उसमें जा रहा है, आधी ऊर्जा उधर जा रही, आधी ऊर्जा आपकी सात्विकता में जा रही। तो आप कम से कम अपना लोक और परलोक, अध्यात्म भी और भौतिक जीवन भी, दोनों में सुंदर संतुलन बना सकते हैं। और कोशिश करें कि इससे भी आगे पहुंच सकें, गुणातीत हो सके। तो बड़ा सुंदर विवेचन ये दिया गया। अब 41वें श्लोक में हम आगे चलें तो बिल्कुल अलग ही धारा भगवान श्री कृष्ण ने दी है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे। 41वें श्लोक को देखिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर गुणैः। परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव के द्वारा उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। चारों वर्णों के लोगों के कर्तव्यों का विभाजन प्रत्येक वर्ग के लोगों के स्वभाव के अनुसार किया गया है। किसी को शरीर के अनुसार हीनता या श्रेष्ठता का मापदंड नहीं दिया गया। स्वभाव और व्यवहार ही महत्वपूर्ण होता है। जन्म के आधार पर भेद करना उचित नहीं है। इसलिए यहाँ दर्शाया गया है कि 4 वर्णों का अब वर्णन किया जा रहा है। समाज के 4 वर्ण, 4 वर्ग, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 3 जो कर्म के द्वारा, अपने अपने कर्मों के द्वारा और अपने अपने स्वभाव प्रभाव के द्वारा इनका विभाग किया गया है। तो ऐसा समझें कि समाज को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग वह भाग है जिसमें हम लोग उन लोगों को देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के वे सिरमौर लोग हैं, समाज का जो सिर है, एक भाग वह है। दूसरा भाग वह है जिसे आप कहेंगे जो क्षत्रिय स्वभाव है, मतलब गर्दन से ऊपर का जो भाग है सिर, उसके बाद आपके जो है स्थिति आ जाती भुजाओं की। भुजाएं जो हैं उनका काम बड़ा अद्भुत है। शरीर के कर्मों के साथ साथ शरीर के संरक्षण का कार्य। और फिर हम देखते हैं कि अगर समाज को एक शरीर मान लिया जाए तो आपके हार्ट से लेकर के और उदर पर्यंत, कटी पर्यंत जितना भी भाग है, जहां से रुधिर बांटकर पूरे शरीर को दिया जा रहा है, जहां से भोजन जो है वो रस रक्त बनाकर पूरे शरीर को दिया जा रहा है, लिया जा रहा है और दिया जा रहा है, जहां व्यापार संपन्न हो रहा है। तो ये समाज का एक तीसरा भाग है। चौथा भाग वह है जिस पर पूरा समाज टिका हुआ है, जो श्रमिक जन है, जिस पर पूरा मतलब हमारे कमर से नीचे का जितना भी भाग है उसी पर हमारा शरीर टिका हुआ है। तो ये 4 भाग जो है श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव और कर्म के आधार पर इनको विभक्त किया गया है। और इनमें तीनों गुण जो हैं ये अलग अलग माने गए हैं। सत्व गुण जिनमें ज्यादा है तो उन्होंने कहा वो बौद्धिक कार्य करेंगे, शरीर का काम कम करेंगे। गीता के इस सत्र में हम लोग 41वें श्लोक के संबंध में सुन रहे थे और उसमें यह चर्चा थी कि समाज को यदि एक शरीर मान लिया जाए तो उस शरीर के 4 हिस्से करके देखें जो वैदिक भाषा में बताए गए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। एक भाग वह जो रचनात्मक चिंतक भाग है,
जिनका कार्य जो है रचनात्मक योजनाएं प्लानिंग करना, पढ़ाना, सिखाना, जानकारी देना, जो भी बौद्धिक जगत है जिसके द्वारा संसार को चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, सब जगह किसी उद्योग संस्थान से लेकर के आप किसी भी संस्थान में, किसी भी कंपनी में, जहाँ एक भाग जो है इसी का होता है, और दूसरे वे लोग जिन्हें कहा गया है कि समाज के लिए राजनीतिक लोग, जो जिसमें चाहे पुलिस विभाग हो गया आपका, प्रशासनिक लोग हो गए, उसी में आपका आर्मी, और आर्मी के भी वो तीनों भाग, जल वाले भी, थल वाले भी और नभ वाले भी, और इससे भी आगे जा कर के कुछ हो सकता है तो अंतरिक्ष तक भी यात्रा व्यक्ति को करनी पड़ेगी, उसके लिए भी व्यक्ति को आगे व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो सभी राजनीतिक रूप से सुरक्षा के लिए, जो हमारे संरक्षण के लिए लगे हुए हैं, वह दूसरा वर्ग माना जाएगा। तीसरा वर्ग वह माना जाएगा जो उद्योग जगत से लेकर के जो आपके लिए कमा रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसी में मान लिया गया है किसान से लेकर के उद्योग जगत में लगे हुए लोग, जैसे आपका हार्ट और आपका पेट काम कर रहा है, भोजन तो ले रहा है लेकिन देने के लिए, वो अपने पास नहीं रखता, वो बांट रहा है, जिसके कारण जो है आपका शरीर ठीक चल रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, मस्तिष्क में सारी योजनाएं बनती हैं, हेडक्वार्टर यही है, लेकिन इसको संभालने में, सुरक्षा देने में भुजाओं का काम कितना बड़ा है। आप डंडा उठाकर किसी के सिर की तरफ हिलाइए, मारिए नहीं, तो हाथ एकदम सीधा सिर की तरफ जाएगा। कोई चीज फेंकी जा रही है तो हाथ आगे आ जाता है। सबसे ज्यादा ताकत जो है हाथ सिर बचाने में लगता है कि इसी पर टिका हुआ सब कुछ। तो सिर पर दोनों हाथ बहुत बार बार जाते हैं, और फिर हाथ जो है कहीं पर भी चोट लगनी है तो वहां, और कमाल की बात है जब आदमी गिरता है तो दिमाग को तो सोचने का मौका भी नहीं मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस तरह व्यवस्था करता है कि अपने आप हाथ जो है नीचे टिकेगा। मोटरसाइकिल से कुछ लोग गिर जाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि घुटने पर चोट बाद में जाकर लगेगी, पहले उसका हाथ घिसटता जाता आगे ऐसे, दूसरे हाथ में कोहनी पर आ जाएगा, इधर वाले हाथ पर जो है हथेली पर आ जाएगा, कोहनी पर आ जाएगा, दूसरी कोहनी छिल जाएगी, तब जाकर एक घुटना आगे मुड़ करके वो रगड़ा उस पर रगड़ आती है, फिसलता हुआ भी, क्योंकि हाथ पहले अपने को आगे करते हैं कि मुझे अपने शरीर को बचाना है। तो ये क्षत्रिय भाग है हमारा। और तीसरा भाग वो जो आप देखते हैं हार्ट पूरे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा भी दे रहा है, खून के अंदर भी जो है आपकी ऑक्सीजन इससे भी तो जा रही है, रुधिर भी जा रहा है, और रुधिर के अंदर जितने भी 3 या 4 तरह की चीजें हैं वो सारी की सारी पंपिंग करते हुए शुद्ध करके सब जगह पहुंचाना प्रोसेस चल रहा है। ये वैश्य वर्ग है हमारा, ये समाज का तीसरा भाग है। चौथा भाग वो है कि जो पिलर बनकर पूरे शरीर को संभाले हुए है, वह है आपके ये टांगे, कमर से लेकर टांग तक। अब यहां कौन नीचा और कौन ऊंचा है ये बात नहीं है, यहां श्रेष्ठता इस आधार पर बनाई गई है कि आप सबसे ज्यादा महत्व सिर को इसलिए दें कि भाई काम करने वाले का महत्व हो सकता है, लेकिन कराने वाले, बताने वाले, योजना देने वाले का महत्व इसलिए ज्यादा है कि अगर वो बताए नहीं तो फिर आप जो कर रहे हैं उस किए का को गलत ढंग से करोगे, परिणाम उल्टा हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे की बात है, जब आप सर्दियों के दिनों में सोएं और कंबल ओढ़ना पड़े तो सबसे पहले आप किसे ढकते हैं? अपने पांव को, घुटनों को, कमर तक को सबसे पहले कपड़ा वहां डालते हैं।
तो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाना है? जो कमर से नीचे वाला भाग है, मतलब जिस पर समाज टिका हुआ, हमारा श्रमिक, सेवा करने वाले, नौकरी करने वाले, सभी परिश्रम करने वाले लोग। उसके बाद लाला जी को ढकना है। फिर आपका जो है पेट से लेकर के और हृदय तक आप ढक रहे हैं अपने आप को। उसके बाद में क्षत्रिय को कहते हैं भैया तुम भी कंबल के अंदर आ जाओ, तो वो व्यवस्था कर रहा था, तो तपस्या सबसे ज्यादा उसे करनी पड़ रही है, तो दोनों भुजाएं भी आ गई और पंडित जी बेचारे बाहर ही रह गए। ये बुद्धिजीवी जिसे कह रहे हैं आप, तो सिर तो बाहर ही है सर्दी में भी। ज्यादा हुआ तो बहुत मुश्किल से, ज्यादा सर्दी लगी तब आपने ढका। लेकिन जब सम्मान दिया जाएगा, सम्मान कोई भी सैल्यूट करेगा, तो आप देखते हैं ना यहां से ऐसे करते हैं या फिर पांव छूते हैं किसी को। हमारे देश की तो परंपरा ही पांव छूने की है। तो सम्मान दिया जा रहा है इसको और छुए जा रहे हैं पांव नीचे। ये और मजे की बात है कि समाज का सम्मान सबसे पहले, जिस पर तुम टिके हुए हो उसको सम्मान दो। तो इस तरह से एक पूरा शरीर की रचना के आधार पर 4 वर्ग बनाए गए। लेकिन दुखद बात क्या हुई, अपने को श्रेष्ठ बताते बताते इतने भेद कर लिए गए, इतने भेद कर लिए कि हम जातियों में बढ़ते 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 पूरा समाज हमारा टूट गया और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। और फिर राजनीति हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति के कारण किसी ने भी हमको इकट्ठा बैठने नहीं दिया। और हम लोग एक दूसरे से, जिसके शरीर में कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर के वे सारे सेल्स जो उसको बचाते थे वही उसे मारने में लग जाते हैं। तो ये कैंसर है। इसने समाज को मारना शुरू कर दिया। जो सारी दुनिया में सबसे आगे शक्तिशाली देश हो सकता था और जिसकी शक्ति के बराबर दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं, वो भारत है। लेकिन यहां इतना भेद है। और ऊपर से मनु का नाम ले लेकर के कहा जाता है कि मनुवादी दृष्टिकोण, मनु ने ऐसा कर दिया, मनु ने वैसे कर दिया। क्योंकि मानव धर्म शास्त्र ऋषि मनु ने लिखा, लेकिन उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहां एक दूसरे का पूरा सम्मान किया जाए। और सारे घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति सर्विस में, एक व्यापार कर रहा है, एक जो है वो आर्मी में चला गया है, एक प्रोफेसर है। तो वो सारे के सारे जो है ना 4 वर्ण में बट गए ना, फिर भी भाई भाई हैं, फिर भी गले लगते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं। फिर अगर आप खुद के बारे में सोचें तो आप अपना शुद्धिकरण खुद करते हैं तो शूद्र हो गए। अपने रुपए पैसे का हिसाब आप करते हैं तो आप इस समय वैश्य हो गए। और आप अपनी रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हो गए। और आप अपने जीवन की योजना बनाते हैं तो आप ब्राह्मण भी हो गए, मतलब आप बुद्धिजीवी भी हो गए। तो चारों तो आपके शरीर में है, कैसे आप छोटे बड़े करोगे? तो दुखद है ये। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जन्म से नहीं, ये स्वभाव से है। तो अब एक एक की व्याख्या की जा रही, वो स्वभाव क्या हो सकता है। तो 42वें श्लोक में आप देखिए, शमो दमस तप शौचम शांतिर आर्जव मेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये जो गुण बताए गए हैं इन्हें हम जरा सुन लें। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य। ये जिसके अंदर गुण है उसे ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से, जिसके स्वाभाविक कर्म ये हैं उसे ब्राह्मण मानो। मतलब जिसमें शम शांति है, मन को नियंत्रित कर सकता है और शांत रहता है। दम, जिसके अंदर खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने ब्रेक का इस्तेमाल करता हो। तप, तपस्वी है, मतलब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है। दम, तप,
तप के द्वारा जो संचित शक्ति का आध्यात्मिक साधना में प्रयोग करता हो। शौच जो शरीर वस्त्र मन की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक और बाह्य शुद्धि पर ध्यान देता हो, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। शांति और जो दूसरों के हमारे प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त भी कर ले और क्षमा भी कर दे, ऐसे शांति गुण वाला जो है आर्जवम, और जो निष्कपट भाव से हृदय से सरल व्यक्ति है, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव या ब्राह्मण कहलाया जाएगा। अब इस परिभाषा में आप नाप कर देख लिए कौन ब्राह्मण और कौन नहीं, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरा ड्राइवर था चतुर्वेदी, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तुम चतुर्वेदी हो तो वेद भी कभी देखे हैं आपने? चारों वेद? बोले कि ड्राइवरी करते हैं, हमको क्या लेना देना वेद से। मैंने कहा कभी सुना है? बोले एक बार आप दिखा तो देना कि चारों वेद दिखा देना, हम कम से कम ये तो कहें कि देखे तो हैं। जिन्होंने 3 वेद, त्रिवेदी या त्रिपाठी, चतुर्वेदी, और पंजाब में तो वेदी भी बहुत सारे हैं जो एक वेदी हैं, तो वेद को जानने वाले लेकिन वेद और भेद भी ना जाने, लेकिन जाति से हम उत्पन्न हो गए हैं तो फिर हम लोग ब्राह्मण। कर्म भले ही कुछ भी करते हो, भले ही शर्मा बूट हाउस हो हमारा, तो बड़ी समस्या है। और फिर राजनीति करने वाले लोग इकट्ठे होकर, नहीं हम तो मुख से उत्पन्न हुए हैं, तुम पांव से उत्पन्न हुए हो, तुम फलाने से उत्पन्न हुए हो, तो इसलिए तुम्हारा स्थान ये बनता है। एक दूसरे को नीचा दिखाते रहिए। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो शम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, आस्तिक्य मतलब ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, ज्ञान सैद्धांतिक शास्त्र ज्ञान जिसे होता है और विज्ञान आत्मज्ञान का जिसे अनुभव है, ऐसी चीजों से युक्त, या सीधे ढंग से कहें जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण। तो ब्रह्म नाम वेद का, ब्रह्म नाम भगवान का। ब्रह्म नाम हो गया सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जो युक्त है। तो ऐसे स्वभाव वाला या ऐसे स्वाभाविक कर्म जिसके हैं उसे ब्राह्मण मानो। अब आगे उन्होंने 43वें श्लोक में फिर क्षत्रिय स्वभाव के संबंध में कहा। शौर्यम तेजो धृतदाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम जिसमें शूरवीरता है, और तेजो तेजस्वी है जिसके अंदर तेज प्रभाव दिखाई देता है। सूर्य का जैसे तेज होता है ना, सूर्य के तेज के सामने आंखें मिलाना कठिन होता है, तो ऐसा वीर बहादुर जिसके सामने खड़े होने में भी दूसरे आदमी को घबराहट होने लग जाए। धृति लेकिन बड़ा डटने वाला, अंगद का पांव जमा कर खड़ा हो जाए, अचल जैसे हिला ना सके कोई। दाक्ष्यम और कुशलता बहुत जबरदस्त अपने काम में, जो युद्ध में पीठ ना दिखाना और जीत करके आना और उसी की योजना बनाना, हनुमान जी की तरह से। जैसे हनुमान जी गए, शूरवीर तो हैं, गदा हाथ में रखते हैं, और कमाल की बात यह है कि जिस लक्ष्य के लिए गए उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके उन्होंने पूरी योजना बना ली कि दुश्मन को डराना भी है, सबूत भी ऐसे कर देने हैं कि हाँ हम कितने बहादुर हैं। तो रावण के बेटे को ही उठा करके मार दिया और उसकी सारी लंका को जला दिया। और जिस जगह में सीता जी रह रही थी, अशोक वाटिका,
वहां भी उत्पात मचा करके ये बता दिया सीता माता को कि आपको डरने की जरूरत नहीं, इनमें कोई दम नहीं है। और रावण के सामने भी जाकर ये दर्शा दिया कि अभी एक आया है, अभी तो पूरी फौज तैयार है। पूरा मौका भी दिया, खोज खबर भी लेकर आए, और उसके बाद विनीत भाव से आकर के राम जी के सामने खड़े होकर कहा मेरे दल के द्वारा ये कार्य किया गया, मतलब मैं नहीं। तो इस तरह की दक्षता को जो है वीरों की दक्षता माना गया। दानम नेतृत्व, दानम ईश्वरम भावश्च, तो जिनके अंदर दान का, देने का स्वभाव है। यहां दान से मतलब बलिदान शब्द भी है। दान से मतलब रुपया पैसा दे देना नहीं, जो अपनी जान हथेली पर लेकर के सबसे बड़ा दान देने को तैयार है। जिसको विदुर जी ने लिखा कि दो ही हैं इस दुनिया में जो सूर्य मंडल का भेदन कर सकते हैं, एक तो वो जो ध्यान में संसार से विमुख हो करके और समाधि में बैठे बैठे परमात्मा को अपने प्राणों का अर्पण कर देता है, और दूसरा वो जो शूरवीर युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने प्राणों को निछावर करता है, सूर्य मंडल को भेद करके, मतलब वह लोक जहां तक स्वर्ग है उससे भी ऊपर जाकर के जो परमात्मा के परम आनंद का अधिकारी बन जाए, वो तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होता है, या तो शूरवीर या फिर कोई योगी। तो यही वेदों में कहा गया। तपसा ये अनदृश्या, तपसा ये स्वर्यो, तपस्वी लोग, या ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरासो ये तनुत्यज, वे शूरवीर जो अपने तन का बलिदान कर देते हैं युद्ध भूमि में। ये वापी वो लोग भी, ये वा सहस्र दक्षिणा, जिन्होंने बहुत कमाकर समाज का कल्याण किया, तांश्च देवापि गच्छता, उन्हें भी देवत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसा वेदों में कहा गया। तो जो तेज से युक्त हैं, शूरवीर हैं, मान धैर्य वाले हैं, और अपने कार्य में दक्ष हैं, और युद्ध में जो पीठ ना दिखाएं, दानी बलिदानी हैं, और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, जिनके ऐसे स्वाभाविक कर्म हैं उन्हें क्षत्रिय मानना चाहिए। तो यह 43वां श्लोक हुआ, और इस 43वें श्लोक में हम उन वीर बहादुरों के संबंध में कहा गया है, युद्ध में जो पीठ ना दिखाएं, नेतृत्व गुण से युक्त हैं, यह स्वाभाविक गुण क्षत्रियों के कहे गए हैं। तो यह हमने 43वें श्लोक तक आज गीता के संदेश को समझा है। अब इससे अगले में फिर हम लोग कल प्रवेश करें।